और हमारे जो 2 चार्जर्स थे औरैया पे और इटावा पे, दोनों ने दे दिया है हमें धोखा। स्टैटिक का ज़रूर है और चल रहा है, हमने भी एक टॉपअप लगा दिया है। हम लोग यहाँ पे 49% पे आ गए थे। लीजिए भाई, तो कानपुर सिटी में हमारा आगमन हो गया। हमारी गाड़ी की बैटरी है 32% अभी, और हमें जाना है अयोध्या, यहाँ से 100 किलोमीटर। यहाँ लाइट नहीं। तो भाई पंगा यही फंसा है, आप देखें बैटरी हमारी 32% एंड हमें ट्रैवल करना है 82। हमें एक 82 किलोमीटर्स पे अभी एक चार्जर मिला है, तो अब हम सोच रहे हैं उस पर उसी पे कर लें चार्ज, rather than risking it. Economy drive mode activated. Yes, इकोनॉमी पे चलाएंगे अब हम, और कोशिश करेंगे कि स्पीड मेंटेन करके चलाएं, जिससे हमारी बैटरी हम 10% को सेव करते हुए वहाँ पहुँच जाए, विच इज़ वेरी टफ, बट लेट्स ट्राई। और चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या एक्साइटिंग अब है आगे। लीजिए भाई, फाइनली अयोध्या के आउटस्कर्ट पे हमारी एंट्री हो गई है। और बैटरी परसेंटेज अगर हम बताएं तो अभी आ रही है 14%, और किलोमीटर है 13 स्टिल। तो वी आर डेफिनेटली गोना मेक इट, बट हम ये सोच रहे हैं कि जो लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड है उसको बिना लगाए हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसी का स्ट्रगल जारी है। और देखिए आप भी, अगर हम पहुंच पाते हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 3% में 13 किलोमीटर हो सकता है, किया जा सकता है। लेट्स सी होता है या नहीं होता है। हाँ जी भाई, तो सीन कुछ ये है कि जो चार्जर है हमारा वो उस साइड पर है, मींस राइट हैंड साइड पर है, जो पेट्रोल पंप है, और हम इस साइड पर हैं। तो पहुंच तो हम गए हैं, अभी लिमिटेड परफॉर्मेंस नहीं लगा है, बट अगर ये इसी साइड होता तो हमने डेफिनेटली वी हैव मेक इट टिल हियर। तो लेकिन अब हमारा उस साइड जाने का मन कर नहीं रहा है, क्योंकि अब हमारा लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड लगा नहीं है और हम पहुंच गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक का चार्जर है 6 या 7 किलोमीटर दूर। लीजिए, बात करते करते लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड, और ये रहा हमारा चार्जर इस साइड में। तो वही अब हम सोच रहे हैं कि हम सीधा ही स्टैटिक के चार्जर पे चलते हैं, जो कि आई थिंक 7 किलोमीटर और स्टिल रिड्यूसिंग, शायद 6 ही बचा हुआ है। तो उसी का नेविगेशन लगाते हैं और स्टैटिक के चार्जर पे चलते हैं, और वहीं आपसे मिलते हैं। हाँ जी भाई, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग चार्जर पर बस थोड़ा सा टॉपअप। हाँ जी भाई, तो सीन ये हुआ कि मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में वहाँ से निकले और मेरा वीडियो बनाना रह गया। बट हम लोग आ गए हैं अयोध्या, और राम मंदिर पीछे हमारे मंदिर, हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बेसिकली हमने अपनी कार पार्क किया पार्किंग में, और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हमने चार्जिंग से लेकर यहाँ तक का क्या हमारी जर्नी रही, वो मैं बताता हूँ। तब तक हम दर्शन करने चलते हैं सबसे पहले, बिकॉज टाइम हो रहा है, हम नहीं चाहते कि पट बंद हो जाए और हम दर्शन ना कर पाए। तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। भाई तो पॉइंट ये है कि सब कह रहे थे मंदिर भव्य बना है, मंदिर भव्य बना है। मंदिर इतना भव्य है कि सिर्फ गेट को शूट करने के लिए मुझे 0.5 पे जाना पड़ रहा है, तब जाके कहीं तो गेट आ पा रहा है। तो अब देखते हैं मंदिर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यार ये कुछ इस तरीके की लाइन है, और लाइन्स के लिए ये शेड बहुत अच्छे बनाए हुए हैं।
उसके बाद एक मंदिर ये है, ये पुराना है। उसके बाद राम मंदिर पीछे है, अभी दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे हम क्लोज जाते जाएंगे मंदिर दिखता जाएगा। तो पास चलते हैं और फिर वहाँ से मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको बाहर से, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड है नहीं बेसिकली। तो भाई ये एरिया है, यहाँ पर बॉडी स्कैन होगी और बाकी लॉकर आगे पड़ेगा। मंदिर वो पीछे है, वो पीछे। चलिए अभी स्कैनिंग से चलते हैं और आगे आपसे स्कैनिंग के बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ हम आ गए स्कैनिंग क्रॉस करके, और ये फिर से कुछ काउंटर्स बने हुए, आई थिंक ये हैं लॉकर्स। और अभी देख लेते हैं पास जाके। मतलब मंदिर जो डेवलपमेंट है वो तो काफ़ी बड़ा और अलग लेवल पे हुआ है, मैसिव लेवल पे। चलिए चलते हैं। और ये बने हुए हैं, यस दे आर लॉकर्स, ये लिखा भी हुआ है। तो ये लॉकर्स है, सामान यहाँ पर डिपॉजिट कराना पड़ेगा, डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। फिर आपसे वापस आपको पूरा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे दर्शन हुए, क्या रहा, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी भाई, सो दर्शन करके आ गए हम लोग। और सीन अब कुछ ऐसा था कि अंदर बहुत ही, तो सीन कुछ ऐसा है कि अंदर व्यवस्था वाकई में बहुत अच्छी है। और एक सेकेंड, मैं एक साइड में खड़ा होता हूँ पहले, रश भी काफ़ी है। तो भाई सीन कुछ ये है कि अंदर व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप से सारा सामान लॉकर निःशुल्क है, आप लॉकर में अपना सारा सामान रख सकते हैं। सारा सामान रखने के बाद आप फ़ोन, वॉलेट, घड़ी सब कुछ उसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको दर्शन के लिए अंदर जाना है, ना ही कोई प्रसाद चढ़ता है, ना ही कुछ होता है। सीधा आप जाएंगे दर्शन में, डायरेक्टली आपको दर्शन मिलेंगे। और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं वाकई में बहुत अच्छी है। और उसके बाद वापस आते में आपको मंदिर की साइड से प्रसाद मिलता है, ये मैं दिखाता हूँ। ये तो ये प्रसाद आपको मंदिर की साइड से ही मिलेगा। आपको अपनी साइड से प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं है, आप अंदर प्रसाद नहीं लेके जा सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बाहर रखवा लेते हैं, अच्छे से चेकिंग होती है। दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप चलिए बहुत टाइम लगा दिया है, ये नहीं, आराम से आप जाइए दर्शन कीजिए। और सारी चीज़ें बहुत ही सीमलेसली अरेंज्ड है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। अब हम लोग लेट हो रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की साइड, क्योंकि वो 10 बजे तक खुलता है, 9 बजे तक रामलला के दर्शन होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ़ोन अलाउड है इस एरिया में। ये तुलसीदास जी की स्टैचू है और इस एरिया तक में आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और यहीं लॉकर्स भी बने हुए हैं। सो बेसिकली सिस्टम ये है कि एक साइड से आप सामान देंगे और उसके ऑपोजिट साइड से आप कलेक्ट करेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। ये पूरा अभी बन रहा है, काफ़ी मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एरिया तक आप अपना फ़ोन ला सकते हैं, इसके बाद फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। तो चलिए अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी, तो आपको वहीं मिलवाते हैं, वहीं दिखाते हैं। तो भाई नेक्स्ट एक चीज़ है प्रसाद। ये राम मंदिर से निकलते ही सीधा रसोई है, तो वहाँ से आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, जो आप तुरंत ही खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, मीन्स लग रहा है कि भाई हाँ, टेस्ट तो मैच नहीं कर सकता कोई, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो हम तो प्रसाद का आनंद लेते लेते जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। रास्ता दिखाते हैं, अगर हम टमटम से या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी से भी गए तो वो आपको दिखाते हैं और आपसे हनुमानगढ़ी में मिलते हैं। चलिए तो गाइस हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी में। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, ये देखिए, ये पूरी भीड़ हो रही है आज सैटरडे की वजह से, और अच्छी खासी भीड़ है। और अब हम दर्शन के लिए ही जा रहे हैं, लाइन में लग चुके हैं, तो दर्शन करके फिर आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ जी भाई, तो आज का दिन तो हो गया है कंप्लीट, और काफ़ी कुछ हो गया आज। मतलब हम कल रात को 1-1:30 बजे निकले थे, और कल रात भर, आज दिन भर, और उसके बाद आज शाम को हम पहुँचे हैं। फिर मंदिर, दर्शन, सब कुछ करते करते आज का दिन बहुत लंबा हो गया। मतलब अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ही लंबा डे है। तो हमने डिनर कर लिया अपना, और डिनर करने के बाद अब सीन ये था, राम मंदिर का मैंने आपको बता ही दिया क्या व्यवस्था है, सब कुछ। हनुमानगढ़ी बहुत नॉर्मल,
आप जाइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ता है, माला चढ़ती है, सब कुछ होता है। दैट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, जैसे बाकी टेम्पल्स हैं वैसे ही वो है। तो सब कुछ सही है, सेट है। तो अब हमें ढूंढना है होटल, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा टीडियस जॉब लग रहा है अब हमें, क्योंकि पेट भर गया है तो सोने का मन कर रहा है भाई, बढ़िया। तो बस आज के लिए इसको यहीं व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। कल सुबह कहाँ हम निकलेंगे, कैसे हम निकलेंगे, कहाँ हम चार्जर ढूंढेंगे, क्या बॉर्डर की प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइम टू टाइम। तो आज के लिए व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें कि भाई प्लीज़ ईवी चार्जिंग की जो पार्किंग होती है चार्जिंग स्टेशन की, उसको प्लीज़ खाली रखें। लो बीम पे गाड़ी चलाएं सिटी के अंदर, इट्स हाईली मैंडेटरी। लिटरिंग ना करें, इट्स होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ड्राइव केयरफुली। बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, तो अगर इफ़ इट्स नॉट अर्जेंट स्टे एट होम। इसके साथ कल मिलते हैं अपन, तब तक के लिए। तो भाई व्लॉग तो हमने ख़त्म कर दिया था, बट हम नीचे उतर के आए रेस्टोरेंट से और हमें कुछ अच्छा सा दिखा, और उसके बाद हमारा मन किया कि भाई इसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वो क्या है, ये कढ़ाई वाला दूध, वो भी गुड़ डाल के। ओहो वाह वाह वाह। तो मौसम में अब फॉग होने लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट अच्छा खासा फॉग हो रहा है। गरम गरम दूध, हाँ। तो अब हम दूध का आनंद लेते हैं और अब इस ब्लॉग को ऑफिशियली यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे कल सुबह जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से निकलेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। चलिए बाय बाय।